सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य है। सभी गृहस्थ, विरक्त, जो भी साधक हैं, जो नए मार्ग पर चलना चाहते हैं, इस मार्ग पर चलने का अभ्यास कर रहे हैं, तो सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने इस सत्संग को। देखो, जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, भगवान के नाम जप का आसरा लेते हैं, तो भगवान के नाम जप का जो आसरा ले लिए हैं, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, मन का एक जरिया होता है। जब मन किसी महान उद्देश्य के तरफ जाता है तो भय करता है। संसार में जीव कितने भी जीवन भर किसी भी भोग को भोगे, मन कभी ये नहीं कहेगा कि हमने थक गए। मन कभी भी संसार में किसी भी जीव को कभी भी तृप्ति का अनुभव क्यों नहीं करवाता है। पूरा समय व्यतीत हो जाता है संसार में, किसी भी जीव को ये नहीं लगता है कि चलो बहुत भोगे, बहुत खाए, बहुत सोए, अब नहीं, ऐसा नहीं लगता है। सभी जीव को लगता है कि अभी कहाँ। संसार में जो जितने भोग को देते जाता है मन को, मन उतने ज्यादा भोग को भोगते जाता है। जीव को जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, उसको लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर पोषण करता हूं, मेरे ना करने से कैसे होगा। हाँ, मेरे ना करने से कैसे होगा। मेरे पुत्र है, परिवार है, लड़का है, बच्चा है, तो क्या ये भगवान कर देंगे? क्या हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, केवल भगवान का आसरा ले ले तो भगवान निर्वाह कर देंगे? तो आप मानो आप 2-4 दिन छोड़ के बैठ जाओ और देखो भगवान निर्वाह करते हैं कि नहीं करते हैं। एक व्यक्ति अपने खेत में बीज बोता है और एक व्यक्ति बिना खेत में बीज बोए, वो पहले का ही बीज रहता है उस खेत में, बहुत पहले का बीज ही उस खेत में रहता है। पर एक व्यक्ति नया बीज बोता है तो नए बीज तो जमता है, पर वो पुराने वाले बीज को जमने में थोड़ा लेट लग सकता है और जमेगा, वो फरेगा भी। पर क्या लगता है कि देखो हमने तो बीज बोया, हमारा उग गया क्योंकि हमने बीज बोया है, और तुम्हारा तुमने बोया नहीं। पर कुछ समय ठहर कर वही जब देखता है तब उस खेत में टिहकी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बीज अंकुरित हो रहा होता है, वो धीरे धीरे अपना स्वरूप ले रहा होता है, वो धीरे धीरे फल रहा होता है अंदरे अंदरे। पर जब बाहर आता है तो एक बैग उस बीज को इतना बल मिलता है और एक बैग वो बीज बहुत तेजी से बढ़ता है आगे। तो क्यों? क्योंकि पहले उसने अपने मिट्टी में दबकर अपने बीज, जो बीज था, उसको मजबूत किया, और इतना मजबूत किया कि जब धीरे धीरे वो बाहर आया, फिर वो एक बैग फरने लगा, एक बैग वो बड़ा हो गया। पर उस बीज को देखने से लगता था कि वो बीज कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें कुछ बोया ही नहीं गया है, कुछ बीज डाला ही नहीं गया है, पर वो पीछे का बीज था। ऐसे ही जीव संसार में तो करता है, लगता है कि हम कर रहे हैं तो हो रहा है, और नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम भोजन कैसे मिलेगा, नहीं करेंगे तो कौन देगा हमें। वैसे ही हाल है, जैसे ये बोया तो है, पर ये नहीं देख रहा है कि बगल वाले के बिना बोए कैसे जम गया। वो नहीं देख पा रहा है, वो अपना देख रहा है कि हम कर्म किए हैं तो हमारा फल रहा है।
और चलो ये तो ऐसा ही है, ऐसे फर गया, उग गया, हाँ कोई होगा ऐसा, उसकी बुद्धि वहां काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी बुद्धि कहाँ है? अपने कर्म पर है। उसको अहम भाव है कि मैं कर रहा हूं तभी हो रहा है। ये संसार में सभी जीव इसी कामना के, वासना के लिप्त तो हैं। इनको लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। कभी भी जीव को संसार में देखो, कामना पर कामना बढ़ते जाएगा संसार में, और कभी भी ये कामना की तृप्ति नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगा कभी भी। जब तक जीव को मन को सही दिशा में नहीं लगाएगा, इसको कभी भी शांति का अनुभव नहीं होगा। चाहे 1000 भोग, लाख भोग दे दिया जाए, करोड़ों का संपत्ति दे दिया जाए, करोड़ों रुपए दे दिया जाए, फिर भी ये मन नहीं कहेगा कि हम तृप्त हो गए। नया नया मांग करता है मन, और इसी मन के कारण जीव संसार में फंसा हुआ है। देख लो, अभी से पूरा समय निकल जाता है, मन कभी नहीं कहता है कि हम तृप्त हो गए। किसी को कि कहो कि तुमको मरना है कल, वो भय करेगा, क्योंकि वो मरने के लिए तैयार नहीं है। मरने के लिए कुछ किया नहीं है, वो जीने के लिए किया है। मन को नया नया भोग दिया है। अब मन को जब मरने की बारी आएगी तो वो भय करेगा, भय करेगा, वो भागना चाहेगा, क्योंकि मन मरना नहीं चाहता है, मन जीना चाहता है। और इसी मन को जो मार दिया वो आनंद में डूब गया। यही मन को जिसने मार दिया वो आनंद में डूब गया। और इसी मन को मारना सत्संग और नाम जप से होता है। प्रतिदिन जीव नया नया कर्म करता है, नए नए कर्म का स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हमारा निर्वाह कैसे होगा। यही अहंकार है। इसी अहंकार के कारण जीव संसार में बंधा हुआ है। यही अहंकार अब जब नष्ट हो जाता है, मेरा, मैं करने वाला, जब ये नष्ट हो जाएगा और उसे पता लगेगा कि कुछ हो रहा है, ऐसा कोई विधान है जिसके द्वारा सारा कुछ हो रहा है, पर जब तक उसका अहंकार बना होता है अंदर का, उसे लगता है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जब यही अहंकार उसका नष्ट होता है, और यह अहंकार भगवान की कृपा से नष्ट होता है, जब जीव को संसार से चारों तरफ से ठोकर मिलती है, चारों तरफ से दुख मिलता है, तब वो भागता है भगवान की ओर। तब उसे लगता है कि कोई है संसार में तो वो केवल भगवान है। पर जब तक उसे संसार से ठोकर नहीं लगता है, दुख नहीं मिलता है, सुख ही सुख मिलता है, तो उसे लगता ही नहीं है कि हमारा संसार में, उसे लगता है कोई तो है अभी हमारे संसार में, कोई तो सपोर्ट कर देंगे, अभी तो हमारे ये जन है, वो जन है, हाँ उनसे मदद मांग लेंगे, वो मदद कर देंगे। और जब तक ये आसरा है संसार का, तब तक वो कर्मों के प्रवाह में बहता जाएगा। तो वही कृपा पात्र हैं जो भगवान की ओर निकल पड़े हैं, जो अपने समय को भगवान के नाम में लगा रहे हैं, उनका जीवन आगे मंगल होना ही है। जिन्होंने भगवान का आसरा ले लिया है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों मंगल होगा। और जिन्होंने भगवान का आसरा नहीं लिया है, भगवान के नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने अहंकार में, और मैं करता हूं, मैं खाता, मैं भोगता, तो अपने कर्मों के प्रवाह में जीव बहते जाता है और कर्म का भोग भोगता है।
जो कर्म करता है, नया नया कर्म करेगा, वो नए नए कर्म का उसे फल मिलता है। पर जो भगवान के शरणागति हो गया, उसके सारे कर्म खत्म। अब उसका भगवान के द्वारा निर्वाह होगा, क्योंकि उसने क्या, भगवान का आश्रय ले लिया। सुग्रीव भगवान के आश्रय चले गए और बाली अपना अहंकार लिया था। बाली जो था अपना अहंकार लिया, मैं बलवान हूं, मैं राजा हूं। और सुग्रीव बेचारा भगवान के शरण चला गया। हनुमान जी ने कहा कि तुम भगवान के शरण लो, तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। तो सुग्रीव भगवान के शरण आ गए और बाली भगवान के शरण में नहीं आया। उसका अहंकार था, क्योंकि वो बलवान था, शक्तिशाली था, वीर था, बड़े बड़े को अपने कांख में दाब लेता, बड़े बड़े को तो बहुत बलशाली था। पर क्या था, उसको अपना अहंकार था। और सुग्रीव को भगवान का आश्रय था। तो भगवान ने कहा अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब मेरे शरणागति हो, अब मेरा हक चलेगा तुम पर, और वही होगा अब जो मेरे इशारा द्वारा होगा। जाओ तुम बाली को ललकारो और कहो कि युद्ध क्षेत्र में आए। तो सुग्रीव जी ने राम जी के कहने पर, क्योंकि राम जी के आश्रय हो गए थे, अब राम जी जैसे आदेश दिए वो बाली के पास आए और ललकारे, आओ आप मैदान के क्षेत्र में। बाली सोचा कि ये सुग्रीव कभी आंख नहीं मिलाता था, आज हमसे बात करने के लायक नहीं था, आज देखो ये आकर हमें ललकार रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो बाली आया और सुग्रीव का निर्भयता देखकर वो भी आश्चर्यचकित रह गया कि इतना निर्भय, इतना निशोक, कोई भी इसके अंदर भय नहीं झलक रहा है, कोई भी डर नहीं दिख रहा है, जैसे लग रहा है इसको कुछ अलौकिक शक्ति मिल गई हो। आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है। यही सुग्रीव जो बाली के चरणों में कभी पड़े रहते थे, आंख नहीं मिलाते थे बाली से, सुग्रीव के, बाली के छोटा भाई सुग्रीव। और वही जब भगवान के आश्रित हुए तो देखो अद्भुत बल प्रकट हो गया, अद्भुत बल प्रकट हो गया। और इतने बड़े जिनसे आंख नहीं मिला पा रहे थे उनको धमकी दे दिए, तुम आओ युद्ध के क्षेत्र में, तुमसे युद्ध करेंगे हम। कुछ पता नहीं कि आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, आगे क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं है सुग्रीव को। भगवान के कहने पर, राम जी के कहने पर उन्होंने सब कुछ किया। और जब उन्होंने सब कुछ किया तो राम जी का आसरा था, और राम जी ने कहा तुम करते जाओ, पीछे से हम देख लेंगे। तो बाली भी लगा कि अरे ये हमें ललकार रहा है, चलो इसको युद्ध क्षेत्र में ही परास्त करके इसको, पहले तो इसका विनाश करेंगे, इस युद्ध क्षेत्र में इसको मारेंगे, क्योंकि अब ये हमसे टकराने आया है। तो बाली गया युद्ध क्षेत्र में और भगवान ने कहा कि तुम तो दोनों एक जैसे दिखते हो, तुम ऐसा काम करो कि तुम कुछ अलग तरीके से अपने शरीर में धारण करो, कुछ जिसे पहचाना जा सके कि तुम सुग्रीव हो, और तुम निश्चिंत रहो, अब बाली नहीं बचेगा, क्योंकि उसका अहंकार उसे नष्ट कर देगा, उसका अहंकार उसे नष्ट कर देगा। जो वो अहंकार लिया है अपने बल का, अपने, तो वो अहंकार उसका नष्ट कर देगा, वही अहंकार उसे नष्ट करेगा। अगर वो थोड़ा भी हमारे शरण में आ जाता, अब से कहता, तुमसे भी कहता कि हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत तुम पर अत्याचार किया है, चलो तुम्हारी पत्नी जो मेरे कब्जे में है उनको दे रहे हैं और राजपाट आधा दे रहे हैं, चलो मिलकर रहते हैं। पर बाली ने ऐसा नहीं किया, वो तो अहंकार में गया था मारने के लिए। तो भगवान कहे कि मेरे शरणागति को कोई मार सके यह धरती पर पैदा नहीं हुआ है, तीनों लोक में कोई नहीं है जो मेरे शरणागति को मार दे। और भगवान ने बाली को मार डाला। और वही बाली, जब तीर लग गया तो बाली पूछा
भगवान सामने आए और बाली रोते हुए पूछा कि ऐसा क्या किया था मैंने कि जो आप मुझे मारे और सुग्रीव को बचाए। सुग्रीव प्यारा और मैं द्रोही, ऐसा क्यों? आप तो भगवान हो, आप तो राम जी हो, आपको ये हक नहीं था हम दोनों भाइयों में लड़ाकर और मारना। तो राम जी ने उत्तर दिया, सुग्रीव हमारे शरण में आया था और तुम अहंकार को लेकर इसकी पत्नी को हड़प के, इसके धन को हड़प के, और तुम इसे मारने के लिए आए हो। तुम इसे क्षमा मांग सकते थे, तुमने नहीं मांगा, इसलिए तुम्हें मरना पड़ा। यह अहंकार तुम्हें तुम्हें ले गया। तो तुम नहीं मरे, ये तुम्हारा अहंकार मर गया। ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें जीवन भर जलाता रहता। तो काश इस समय तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो गया और लगा, नहीं तो यह अहंकार तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता। किस किस के द्रोह बनते तुम, आगे चल के क्या क्या तुम द्रोह करते इसी अहंकार के कारण। जब अपने भाई को नहीं चिन्हा तो फिर किसको चिन्हते तुम, इसलिए तुम्हें मारना पड़ा। तो भगवान अहंकार को नष्ट करते हैं, और जो जीव अहंकार लिए होता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तो भगवान को जो शरण आ गए, भगवान का नाम जप करने लग गए, सारा निर्वाह भगवान करते हैं। सारे निर्वाह भगवान के द्वारा होता है। जिन्होंने केवल नाम भगवान के आश्रय ले लिया, निश्चिंत परे हैं। अब जो होगा भगवान के द्वारा होगा, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। तुम विश्वास करो, अब उसका जीवन भगवान के हाथ में है। आश्रय बल, तप बल, बाहुबल और बल खान, जब आश्रय बल आया, सारे बल धूरी समान। जब भगवान का आश्रय बल आ जाता है तो सारा बल, शरीर बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, सब के सब धरे रह जाते हैं। तो आश्रय बहुत बड़ा बिजोर है भगवान का। अगर किसी बलशाली के तुम आश्रय में चले जाओ तो सामने वाला देखकर डर से नहीं जाएगा, क्योंकि देखता है कि इतना बल, इसके पास इतना बलशाली है कि हम टिक ही नहीं पाएंगे। ये इतना बलशाली है कि इसके आश्रय में देखो, अब ये डर के मारे नहीं जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, आश्रय ले लिया। एक हिरण जंगल में चर रही थी, तो एक भेड़िए ने, भेड़िया जो था, उस हिरण को देखा और उसके ऊपर झपटने का जैसे, तो हिरण ने देखा कि आगे शेर का पंजा पड़ा है। उस शेर के पंजे के पास खड़ी हो गई और कही कि ठहरो। तो भेड़िया कहा कि इसमें इतना बल कहां से आ गया, ये भाग ही नहीं रही है। तब जाके हिरण ने कहा कि देखो मैं किसके आश्रय में ठहरी हूं, ये देख रहे हो पंजा, ये पंजा जिसका है मैं उसके आश्रय में हूं, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तो भेड़िए को लगा कि ये तो शेर का पंजा है, अगर कहीं शेर आसपास है और इसको सुरक्षा कर रहा है तो एक झपटे में मेरा काम तमाम कर देगा, यहां से भाग निकलो। तो भेड़िया वहां से भाग निकला। भेड़िया 1 2 3 हो गया और हिरण जो थी उस शेर के पंजे के आगे बच गई। अब उस पर इतना विश्वास हो गया पंजे पर कि वो पंजा जब तक रहा, आसपास हिरण चढ़ती रही, और जब ऐसा कोई घटना, ऐसे कोई जानवर, तो उस पंजे के पास आकर खड़ी हो जाती और उस पंजे को दिखाती और सब देखकर भाग जाते। अंत में वहां एक शेर आया और हिरण को देख के दहाड़ मारा। तो हिरण कही कि ठहरो, देखो ये मैं किसके आश्रय में हूं। तो शेर ने देखा और मुस्कुराया और कहा कि अरे चलो, तुम तो मेरे आश्रय में हो,
जब तुम्हें मेरे पंजे का आश्रय इतने सुरक्षित प्रदान किया है तो मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। देखो वो पंजा ही, शेर का पंजा से हिरण ने देखो क्या नहीं कर दिया। एक शेर के पंजे के आश्रय से देखो कितने को, शेर भी नहीं जानता था कि वो पंजा के आश्रय हिरण है, पर शेर ने देखा ये तो मेरे पंजे के से निर्भय, इतना निर्भय है, फिर तो मेरे आश्रय ये हो गए तो इसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। तो शेर ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, ये पंजा तो मेरा ही है, अब तुम्हें यहां कोई बिगाड़ नहीं सकता है, पूरे जंगल में निर्भय होकर डोलो, क्योंकि अब ये पंजा के आश्रित थी, अब ये पंजा मेरा है और मेरे आश्रय हो, अब पूरे जंगल में डोलो, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो ऐसे ही अगर हम भगवान के आश्रित हो जाएं, भगवान के नाम का बल ले लें, तो सारा बल खत्म है उसके आगे, उनके आगे। भगवान के नाम के बल, भगवान का आसरा जिसने ले लिया, लेने का अर्थ है कि अपने मन वचन कर्म को भगवान के लिए करें, अपना कर्तव्य भगवान के लिए करना है, जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए है, और कर्तव्य भगवान का मानकर सारे कर्म को करते हुए भगवान के आश्रय रहना, इसी से सारा काम हो जाएगा। केवल आश्रय, भगवान का आश्रय जिसने ले लिया, सारे दुखों से, सारे चिंताओं से निकल जाएगा वो। पर जीव जब तक अहंकार होता है तब तक अपना आसरा नहीं लेता है, भगवान का आसरा नहीं लेता है, उसे शरीर का आसरा होता है। जब जीव का अहंकार भगवान नष्ट करते हैं, भगवान की कृपा ही जीव का अहंकार नष्ट करती है। यही अहंकार के कारण जीव संसार में देखो कितने बड़े बड़े कर्म कर रहा है। यही अहंकार जब नष्ट हो जाता है तब उसे लगता है, जब चारों तरफ से दुख मिलेगा, ठोकर मिलेगा, विपत्ति मिलेगी, तब यह अहंकार नष्ट होता है और उसे लगता है कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। यही भगवान सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, यही सिखाना चाहते हैं। और विपत्ति इसीलिए देते हैं, दुख इसीलिए मिलता है कि तू जान, बार बार इतना कष्ट देते हैं भगवान, पर जीव नहीं जान पाता है इतना कष्ट क्यों देते हैं, दुख क्यों देते हैं, ताकि तुम्हारा अहंकार नष्ट हो और देखो कि एकमात्र भगवान ही हमारे हैं और उन्हीं का आसरा हमें बचा सकता है, उन्हीं के आश्रय पर हम सुरक्षित हैं। पर नहीं, ये कोई गुरु के कृपा से ही नष्ट होगा अहंकार, ये कोई गुरु के मार्ग में ही, गुरु के शरण में ही अहंकार को नष्ट होता है। नहीं तो संसार में जीव इसी अहंकार के कारण सारा कर्म, जितने भी पाप कर्म हो रहा है, इसी अहंकार के कारण हो रहा है। क्योंकि इस अहंकार, जो अहंकार है, ये त्रिगुणात्मक है, जो अहंकार है ये त्रिगुणात्मक है, और ये अहंकार सबसे विशेष है। तो इस अहंकार को भगवान नष्ट करते हैं या तो उनके भक्तजन नष्ट करते हैं। जहां संसार का आश्रय होता है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु का आश्रय होता है, तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और जब भगवान के आश्रय होता है तो यही अहंकार नष्ट होता है। तो अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, संसार में निर्भयता चाहिए, तो सारे कर्म करो, पर नाम जप करते हुए पाप कर्म से बचकर, और सारे कर्म भगवान के लिए समर्पित कर दो। केवल नाम जप करो, सारे कर्म छोड़ दो, नाम जप करो, नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। नाम जप करो, सब कुछ हो जाएगा, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल एक नियम ले लो कि हम नाम जप करेंगे, सारा कार्य हो जाएगा। अगर जिसने दृढ़ता पूर्वक
ये निश्चय कर लिया कि हम केवल आज से नाम का ही जप करेंगे, तो उसका सारा कार्य होगा। और जिसने केवल अपना आश्रय लिया है वो दिन रात जलता रहेगा। चिंता, भय, दुख, टेंशन, देखो ये इसी में तो सारा संसार जल रहा है। सारा संसार इसी भय में तो जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि वो अपना माना है। हम नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं सोएंगे, हम नहीं चलेंगे। अच्छा, भगवान इतना दुख देते हैं उसे, जिस गोर पर चलना चाहता है वो भी गोर ऐसा लंगड़ा लूला हो जाता है, फिर भी उसका अहंकार नहीं जाता है। तो अहंकार ये बहुत सृजन है, इस अहंकार को नष्ट होना बहुत कठिन है। अगर यह अहंकार नष्ट हो गया तो भगवान में चित्त लगने में देर नहीं लगेगी, भगवान को प्राप्त होते देर नहीं लगेगी। यही अहंकार है। इसी अहंकार के कारण जीव भगवान की तरफ नहीं बढ़ता है, और ये अहंकार संसार में बढ़ते जाता है। क्योंकि धन, पद, पैसा, रुपया, इसमें जब मन लगता है तो फिर निकलना नहीं चाहता है वो। ऐसा ये क्षेत्र है संसार में कि अगर रुपए पैसे जिसके पास आने लगे, उसका अहंकार देखो कितना बढ़ता है। अब उसे कहो कि तुम फटे पुराने वस्त्र पहनो, मांग कर खाओ, उसको लज्जा लगेगी, क्योंकि उसके अहंकार का पोषण खत्म हो रहा है। और यही अहंकार नष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, जितने बड़े बड़े राजा थे, धनवान थे, अंत में जब चारों तरफ से ठोकर मिला तब भगवान के शरणागति हुए। तुलसीदास जी को पत्नी में इतना आसक्त थे कि पत्नी से अगर ठोकर ना मिलता तो वो नहीं चलते भगवान की तरफ। तो जब ठोकर मिलता है तभी लगता है संसार मिथ्या है, और जब ठोकर नहीं लगता है तब तक अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, मौज से सोने को मिलता है, मौज से जीवन कट रहा है, कहां कोई टेंशन है। अभी कष्ट पर कष्ट मिलने लगे, देखो भय हो जाए संसार से। अभी कोई अपना जन ऐसे दुख मिल जाए और बैठकर उनको देखो तो लगे कि ऐसा ये संसार मिथ्या है। तो ऐसा जब समय आएगा तभी तो लगता है भगवान के आसरा ही सही है। पर भगवान घेरते हैं, ये जीव चलता नहीं है, अहंकार में अपने आप को पोषण करता है। अभी तो मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी बुद्धि प्रसन्न है, मेरे, अरे बुद्धि तुम्हारी फेल हो जाएगी। शरीर शरीर जो तुम्हारा ये फैला हुआ शरीर है, इसको नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये तुम्हारी जितनी बुद्धि चल रही है, इसको भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी, पागल होने में देर नहीं लगेगी। तो इसका आश्रय लेना बहुत बेकार है। ये शरीर का बल, बुद्धि का बल कुछ समय का है, और भगवान का आसरा, ये भगवान का आसरा आना बहुत मुश्किल है। अगर आ गया तो कोई टेंशन नहीं, निर्भय होकर चलो, निर्भय होकर सुतो, डोलो, भगवान के आश्रय परे रहो, भगवान का आसरा लेकर परे रहो, सारा काम हो गया। अब भगवान देखेंगे, तुम तो छोड़ दो। इसलिए अहंकार ये बहुत ही खतरनाक है, और इसे भगवान नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में जाएं, दैन्य भाव से रहें, नर्म भाव से, तो भगवान कृपा कर देंगे। जय श्री राधे।